अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एक ही तरह के प्याज आलू के पकोड़े खा खा कर दिल करता है कि कुछ नया टेस्ट हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही क्रिस्पी एग पकोड़ा, जो बहुत ही मजे का बनता है और बनाने में तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी एंड क्विक से बनकर तैयार हो जाता है। वैसे भी सबका दिल करता है कि अफ्तारी में कुछ नया हो, तो आज हम आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल एग पकोड़ा बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एग पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में लेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल, और बिल्कुल हमने छोटा सा एक प्याज लिया था जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम प्याज को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। प्याज को आप ब्राउन ना कीजिएगा, बल्कि आप हल्का सा सॉफ्ट कर लें। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तकरीबन हमने 250 ग्राम चिकन लिया था जो हमने कीमा बना लिया है। अब हम चिकन के कीमे को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे करीबन 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम डालकर चिकन के साथ ही फ्राई कर लेंगे। चिकन को जब डालते हैं तो इस तरीके से मोटे मोटे पीस बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये पिंक से एकदम व्हाइट होना शुरू हो गया है और ये चिकन का कीमा बहुत ही जल्दी से गल जाता है, कोई टाइम नहीं लगाता। तकरीबन चिकन के कीमे को हमने 3 से 4 मिनट हो गए रोस्ट करते हुए। काफी हद तक हमारा चिकन गलना शुरू हो गया है। अभी भी आपको देख रहे होंगे कि मोटे मोटे पीस हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। ये हमने 2 अदद टमाटर लिए थे जो हमने मिक्सी में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। चाय का आधा चम्मच हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधे ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम ऐड कर देंगे सफेद मिर्च। स्पाइसेस हमने अच्छे तरीके से शामिल कर लिए हैं। अभी हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। अब हम चिकन को बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। हम इसमें चिकन की फिलिंग बना रहे हैं। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते, आप वेजिटेबल डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और अगर आप पोटैटो की भी फिलिंग डालना चाहे तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी चाय का आधा चम्मच शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। चिकन को रोस्ट करते हुए यानी फ्राई करते हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही हद तक ये हमारा चिकन रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको मजीद गलाने के लिए तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल कर देंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। चिकन के कीमे को पकाते हुए हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह पानी जो हमने इसमें शामिल किया था वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा माशाल्लाह गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। ये हमने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। अभी आप देख सकते होंगे अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया। वैसे तो आप किसी भी टाइम नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक नमक इसमें शामिल नहीं किया। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम फिलिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चाय का आधा चम्मच नमक, और ये हम हस्बे जरूरत अंडे लेंगे। ये हमने तकरीबन लिए हैं 7 से 8 अदद अंडे। अब हम अंडे को 2 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं 2 हिस्सों में अंडों को हम कटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अंडे हमने तमाम कटिंग कर लिए हैं। जो अंडे के अंदर येलो पार्ट होता है इसको हम मुकम्मल निकाल लेंगे, ये देखिए, और उसी फिलिंग के अंदर हम शामिल कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे मायोनीज। ये हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच शामिल कर लिए हैं। अभी आपको मकसद समझ आ गया होगा कि नमक हमने आखिर में क्यों डाला था, ताकि ये जो हमने अंडे वगैरह शामिल किए हैं इसके अंदर नमक अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। अब हम तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं तमाम चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब हम अच्छे तरीके से फिलिंग डाल देंगे। ये आप देख सकते होंगे तकरीबन हमने 1 से 1.5 चम्मच इसमें फिलिंग डाली है। अंडे के दोनों हिस्सों में हमने अच्छे तरीके से फिलिंग भर ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों हिस्सों को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे और अच्छे तरीके से हम टूथपिक की मदद से इसको आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त सा हमारा ये एक एग तैयार हो गया। अब हम
इसी तरीके से तमाम अंडों के अंदर फिलिंग भर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह हमने तमाम अंडों की फिलिंग कर ली है। अब हम लेंगे बेसन, ये हमने तकरीबन लिया है 1 कप के करीब। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, मिरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, थोड़ी सी हमने इसमें 2 चुटकी के करीब अजवाइन भी शामिल कर दी है और लाल मिर्च का पाउडर हम चाय का 1 चम्मच डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक। अब हम पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और गुठलियां ना बने। जैसे ही ये गुठलियां खत्म हो जाएंगे तो हम इसमें मजीद थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ना हमने बहुत ज्यादा थिक रखा है और ना ज्यादा हमने नरम रखा है। ये देखिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। अब हम इस तरीके से एक अंडे को उठाएंगे और फोक की मदद से हम अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारा अंडा कोट हो चुका है। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ये देखिए हमने ये एक अंडा डाल दिया है। इसी तरह हम ये तमाम अंडे 1 बाय 1 डालते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक अंडों को फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते टाइम थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा क्योंकि एकदम से छींटे उड़ सकती हैं, तो आप थोड़ा सा एहतियात जरूर कीजिएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह अंडे हमारे बहुत ही जबरदस्त से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम तमाम अंडों को इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आप देख सकते होंगे माशाल्लाह कितने जबरदस्त, कितने प्यारे हमारे ये एग पकौड़ा रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी हमारा एग पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।